पूरी दुनिया में घूम जाना, एक ऐसा धंधा या एक ऐसी नौकरी बता देना जिसको छोड़ना तो चाहते हो फिर भी पैसा आएगा, जिसको त्यागना तो चाहते हो पर लोग रोकेंगे। अगर आपके पड़ोस में दुकान है आपकी जैसी सेम, तो शटर बाद में खोलेगा, बर्बादी की दुआ पहले करेगा। आप नौकरी कर रहे हो तो आपके डर रहेगा कि मेरी जगह बॉस किसी और को ना रख ले, लेकिन साला यहां तो बर्बाद होना चाहता हूं तो भी नहीं होने देंगे। अगर ऐसा व्यापार, ऐसा काम पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं मिल जाए तो मुझे बता देना, और ना मिले तो हमारे यहां पर आप सभी का स्वागत है, आप सबका वेलकम। टोकेंगे, मजाक बनाएंगे, रुकना मत। इतिहास गवाह है कि जिसने दुनिया में ट्रैक को हटके काम किया या दुनिया से अलग हटके काम किया वो मजाक का पात्र बना है। इतिहास गवाह है। इतिहास गवाह है कि जब आप अलग करोगे तो लोग हंसेंगे। इतिहास गवाह है जब गांधी जी देश आजाद कराने निकले थे तो लोग कहते थे ये आधा नंगा आदमी क्या देश आजाद कराएगा, और जब गांधी जी ने देश आजाद करा दिया तो वो लोग चिल्लाने लग गए गांधी जी गांधी जी गांधी जी। ये दुनिया है, दोनों तरफ बोलेगी। नाव को पहली बार जब पानी में उतारा जा रहा था तो कुछ लोग किनारे पे खड़े बोल रहे थे ये नाव नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, और जब वो नाव चल गई तो वो लोग पता क्या बोलने लगे, अब ये नाव नहीं रुकेगी नहीं रुकेगी नहीं रुकेगी। ये दुनिया है, दोनों तरफ बोलेगी। ये दुनिया है, दोनों तरफ बोलेगी। लोग इंतजार करेंगे आपके कुछ होने का। एग्जाम्पल है आप ही के बिहार का एक लड़का वैभव सूर्यवंशी। वो लड़का एग्जाम्पल है जिसको शुरू के 7 से 8 मैचों में मात्र पानी पिलाने का काम दिया गया था। क्या काम दिया गया था? लेकिन जैसे उसे मौका मिला उसने चौका मार के प्रूफ कर दिया कि मैं क्या चीज हूं। आपके पास भी वो मौका है। अगर वो एक 14 साल का लड़का पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड बना सकता है, उससे गए बीते तो हम भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? कोई भी टारगेट आपकी सोच से बड़ा नहीं हो सकता, कोई भी टारगेट। अरे दशरथ मांझी 22 किलोमीटर लंबा पहाड़ चीर दिया। हमें पहाड़ चीरना है क्या? है जी? क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा आरसीएम में आने के बाद बुरा क्या होगा? कपड़े पहन लोगे, राशन खा लोगे, यही तो बुरा हुआ। अब क्या होगा? बर्बाद हो जाओगे, सड़क पे आ जाओगे। है जी? तो क्या बाजार में नहीं खा रहे थे क्या राशन? कपड़े नहीं पहन रहे थे क्या? मात्र दुकान बदलने से अगर इतना कुछ मिल सकता तो बदल लो। मेरे 2 शौक हैं, घड़ी, गाड़ी। गाड़ी का बता दिया, घड़ी हाथ में। इंडिया की नहीं, मैं वर्ल्ड के टॉप मोस्ट ब्रांड पहनता हूं घड़ियों में, और अभी से नहीं पहनता, शुरू से पहनता हूं। मुझे घड़ियों का इतना खतरनाक शौक है। मेरे पास 22 घड़ियां हैं और हर एक घड़ी की कीमत 1.5 से 2 लाख से कम नहीं है। ये गोल्ड की है, ये सोने की घड़ी है जो स्पेशल मैंने डिजाइन करवाई है। मुझे इतना शौक है घड़ियों का। ये 2 चीजें हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पे खड़ा था सर, एक 50 साल के व्यक्ति एक घड़ी को देख रहे थे, लिमिटेड एडिशन घड़ी, राइट सर, आलीशान ब्रांड। नाम सुना होगा आप लोगों ने, मून ब्लांक। नाम सुना है? मून ब्लांक एक ब्रांड है। उसकी वॉच पड़ी थी, वो शख्स देख रहे थे, मैं देख रहा था। मुझे घड़ी समझ में आ गई। मैंने मेरे पास अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड है, मैंने कार्ड निकाला, घड़ी खरीद ली। वो शख्स ने मेरे से एक सवाल किया, सर 50-55 साल का बिजनेसमैन, मेरे से बोला एक्सक्यूज मी रवि जी, सॉरी एक्सक्यूज मी सर। मैंने कहा यस। बोला आपकी उम्र ज़्यादा तो नहीं लगती है? मैंने कहा हाँ। आपके पापा कोई बिजनेसमैन है क्या? मैंने कहा नहीं पापा है नहीं। आप क्या करते हैं? मैंने कहा सर बताइए ना क्या बात हुई। कि इस घड़ी को मैं पिछले आधे घंटे से देख रहा हूँ, मेरी इच्छा हो रही है खरीदने की, पर अंदर से डर लग रहा है खरीदूं या ना खरीदूं। आप आए, आपने देखा, खरीद ली और जा रहे हो। इतना फास्ट डिसीजन। आप घबराए नहीं अंदर से कि इतना बड़ा पैसा इस घड़ी में मैं कैसे डाल दूंगा? मैंने कहा सर मैं तो नहीं घबराया। बोले क्यों? फिर मैंने उनको बताया कि मैं ये करता हूं। क्या करता हूं? उन्होंने बोला ये क्या चीज है? मैंने कहा आ जाओ कोपचे में। चालू। मैं तो बड़ा बेकार आदमी हूँ, आदमी दिखना चाहिए मेरे को। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस सेंटर में बैठ के प्लान दिखाता हूँ, और कुछ परचेजिंग करने आते हैं, ये रवि शर्मा जी बैठे हैं क्या? हाँ। ये क्या कर रहे हैं? प्लान दिखा रहे हैं। बोला हाँ मैं प्लान दिखाता हूँ। तो मैं ले गया कोपचे में, मैंने प्लान दिखा दिया। उस आदमी का एक ही सवाल था, यार ये क्या हकीकत में ऐसा होता है क्या? मैंने कहा सर आपको डाउट क्यों हो रहा है? बोले मुझे बिलीव नहीं होता कि ऐसे भी पैसे आते हैं क्या। मैंने कहा इसलिए तो आप सोच रहे थे मैंने खरीद ली। मैंने क्या बोला?
बोला क्या आखिर क्यों? मैंने कहा सर आपको नहीं पता कि आपका अगले महीने बिजनेस में क्या होने वाला है, पर मुझे पता है कि मेरे अकाउंट में अगले 2 महीने में कितना पैसा आने वाला है, इसलिए मुझे डर नहीं है। मुझे पता है कि रवि शर्मा मर जाएगा पर मेरी टीम नहीं मर सकती, और ये टीम की ताकत है दोस्तों, जो जग मारा के आपको आसमान पे पहुंचा देगी। मैं गारंटी देता हूं 5 साल बाद आप लोग बर्बाद भी होना चाहोगे ना, या आरसीएम आपको बर्बाद नहीं होने देगा। मैंने खुद ने एक बार आरसीएम के पैसे से पूछा था मेरा पीछा कब छोड़ेगा, तो आरसीएम की इनकम ने मेरे को पता है क्या जवाब दिया? गलती किसने करी? भुगत। जब तक है तब तक आऊंगा, तेरे जाने के बाद भी आऊंगा। अब तू क्या, तेरी परछाई भी नहीं रोक सकती। और गारंटी दे रहा हूं 5 साल इस बिजनेस को, आरसीएम अभियान को ऑटो मोड पे लिया ना, 5 साल बाद देखो क्या आग लगती है। देखना चाहते हो? दिखाऊं? यही दिखा दूं? खड़े हो। अब देखो ताकत। अपलाइन की बात माननी चाहिए। यस। अपलाइन भगवान के बराबर होता है। जी जी जी। भगवान से कम तो नहीं मानते? जी नहीं। क्योंकि अपलाइन आपके परिवार में खुशियां और पैसा सब लाता है। जी जी। और जो अपलाइन कहेगा वो करोगे? एकदम निश्चित रूप से। जो मैं कहूंगा वो भी करोगे? एकदम करेंगे। वादा करते हो? वादा करते हैं। आरसीएम छोड़ दो। इसको छोड़ के नहीं छोड़ोगे? टिकता नहीं है। छोड़ दो। देखो आप करोगे तो मेरे को इनकम आएगी, और मुझे होना है बर्बाद। अब मुझे बर्बाद होने के लिए आपको बर्बाद होना जरूरी है, तो अब आप बर्बाद होगे? नहीं हो सकते ना। क्यों? कहाँ जाना चाहते हो? बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, वो करेंगे तो छूटेगा नहीं। तो आप कहाँ जाना चाहते हो इसमें, आरसीएम अभियान में? हाँ? कौन से लेवल पे जाना चाहते हो? बस जो आपका है लेवल। तो नाम भी तो होगा, उस लेवल का नाम क्या है? जी, स्टार डायमंड। स्टार डायमंड जाना चाहते हो? क्या करोगे वहां जाके? एक दिन पैसे से बोर हो जाओगे? पैसे से तो बोर हो जाएंगे, लेकिन संतुष्टि मिलेगी। संतुष्टि मिले, पर नहीं छोड़ोगे हैं? छोड़ दो यार। अच्छा आप छोड़ दो। नहीं सर, नहीं छोड़ सकते। कोई है छोड़ेगा? आप सीनियर बैठे हैं। मैं चाहकर बर्बाद होना चाहता हूं, पर ये ऐसे लोग हैं कि ये नहीं छोड़ने देंगे मेरे को, कारण इन सबको डायमंड जाना है। अब सोचकर देखो, जब ये डायमंड जाएंगे तो मैं कहां जाऊंगा? पूरी दुनिया में घूम जाना, एक ऐसा धंधा या एक ऐसी नौकरी बता देना जिसको छोड़ना तो चाहते हो फिर भी पैसा आएगा, जिसको त्यागना तो चाहते हो पर लोग रोकेंगे। अगर आपके पड़ोस में दुकान है आपकी जैसी सेम, तो शटर बाद में खोलेगा, बर्बादी की दुआ पहले करेगा। आप नौकरी कर रहे हो तो आपके डर रहेगा कि मेरी जगह बॉस किसी और को ना रख ले, लेकिन साला यहां तो बर्बाद होना चाहता हूं तो भी नहीं होने देंगे। अगर ऐसा व्यापार, ऐसा काम पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं मिल जाए तो मुझे बता देना, और ना मिले तो हमारे यहां पर आप सभी का स्वागत है, आप सबका वेलकम है। सोच कर देखो, हर आदमी यहां पे डायमंड जाना चाहता है, हर आदमी यहां पे महीने का 25 से 30 से 40 लाख रुपया कमाना चाहता है। जब ये 40-50 लाख पे पहुंचेंगे तो आपको क्या लगता है मैं एक दिन यहां पर कारों में आऊंगा, 1.5-2 करोड़ की कार में आऊंगा? वो दिन ज्यादा दूर नहीं कि 5 साल बाद रवि शर्मा यहां लैंड करेगा तो आरसीएम का पहला हेलीकॉप्टर भी साला मैं ही खरीदूंगा। ये हम एक जमाने में बोला करते थे, हम एक जमाने में बोला करते थे कि एक दिन आरसीएम में सुई से लेके हवाई जहाज तक होगा, लेकिन अब चैलेंज के साथ बोलता हूं। सौरभ जी के साथ अभी बैठा था थोड़े दिन पहले, मैंने फोटो वगैरह अपलोड किए फेसबुक पे, आप चेक कर सकते हो। मैं सौरभ जी से डिस्कस कर रहा था फ्यूचर प्लानिंग को लेके, बताऊंगा नहीं, हिंट दे रहा हूं, बताऊंगा नहीं, हिंट दे रहा हूं। सौरभ जी और हमारी बात हुई, इसमें से एक चीज निकल कर आई, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि सुई से लेके हवाई जहाज भी एक दिन आपको यहां मिलेगा। सोच कर देखो, आरसीएम का हेलीकॉप्टर कितने का है? 20 करोड़ का, बुक कर दे। पीवी कितना का? 10 करोड़। वाह वाह, ये लो सीधा सीधा सफायर बन गया। अगर डाउन में 2 हेलीकॉप्टर बिक गए तो हो गया काम। कार कितने की है साहब? 1.5 करोड़ की कार है, निकाल दे 4 इधर 4 इधर, ये लो सीधा का सीधा जंप मार के स्टार सफायर बन गया। मैं तो 2 की बात कर रहा हूं, ये 20 हो गए तो, ये 40 हो गए तो रोक सकते हो? पेट तो आप ही का है ना, भूख तो आपको ही लग रही है। मेरे रोटी खाने से आपका पेट थोड़ी भरेगा, आप ही को खानी पड़ेगी ना। जब जब आप पेट के लिए रोटी खाओगे, मेरा ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ये ताकत है, लेकिन इस ताकत को पाने के लिए आज एक वादा मेरे से कर लो आप लोग। पहला काम,
5 साल के लिए आपके फील्ड में उतर जाओ और भूतों की तरह काम करना चालू कर दो। दूसरा काम, डायमंड क्लब को लगातार फोकस करो, मर जाना पर डायमंड क्लब मत छोड़ना। और तीसरा काम, तीसरा काम, सुबह गुरुकुल को अटेंड करना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं रात को 3 बजे सोया हूं और सुबह 6-6:30 बजे मैं गुरुकुल अटेंड कर रहा था। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको सोना नहीं है। आपको बिल्कुल ये 5 से 6 काम अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने आने वाली जनरेशन के लिए करना है। एक दिन आपका बेटा या मंच पर खड़ा होगा और लोग उसके लिए तालियां बजा रहे होंगे और आप सबकी आंखों में आंसू होंगे खुशी के। महसूस करना वो दिन। आज मैं अपने पिताजी को चलाकर भी नहीं बता सकता कि मैं क्या कर रहा हूं। मेरे पिताजी तो इस दुनिया में नहीं है। मैं उनको चलाकर भी नहीं बता सकता कि आज उनका बेटा कितनी मेहनत कर रहा है, कितना स्ट्रगल कर रहा है, कितना हार्डवर्क कर रहा है सबके लिए। मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप लोग तो बता सकते हो। आज आपका तो परिवार आपके साथ है। मैं वादा करता हूं मेरे दोस्तों, आपका 1 रुपया इधर से उधर नहीं होगा और आपके वो सारे सपने पूरे होंगे जो टूट गए हैं। गर्व करके देखो, जिस दिन आपकी बीवी आपसे बोलेगी कि सुनो जी, आज एक डायमंड का सेट दिला दो, और आप 2 मिनट के अंदर डायमंड का सेट दिला दोगे, उसके चेहरे पे जो खुशी आएगी वो कितनी कमाल की होगी। सोच कर देखो, आपका बेटा बोलेगा पापा आज मेरे को कार दिला दो, मेरे दोस्त के पास है। आप 1 सेकंड में कार खड़ी कर दोगे। वो खुशी महसूस कर कर तो देखो, वो चीज़ फील करके तो देखो। और वादा करता हूं आपका परिवार खुश हो ना हो, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी होगी इस RCM में आपकी सारी अपलाइनों को जो एक टांग पर नाचेगी आपके लिए और मिठाइयाँ बांटेगी। ये ताकत है इस RCM अभियान की, ये पावर है इस RCM अभियान की। या खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। अपनी जिंदगी से निकाल के फेंको उन लोगों को जो आपको नेगेटिव करते हैं। अपनी जिंदगी से उठा के बाहर निकालो उन लोगों को जो आपके सपने तोड़ते हैं। अरे जो आपका दोस्त आपसे 5,000 का सामान नहीं ले सकता, वो जिंदगी में क्या आपका साथ देगा मेरे भाई। ऐसे दोस्तों को हटा के दूर करो ना यार, जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। क्या जरूरत है ऐसे दोस्तों की। पूरा इंडिया खाली पड़ा है मेरे दोस्त, ढूंढना तो चालू कर। 150 करोड़ की आबादी में मात्र 2.5 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर है, पूरा इंडिया खाली पड़ा है। काम तो चालू कर, जज्बा तो पैदा कर, अपने अंदर एक ताकत तो पैदा कर, अपने अंदर एक जुनून तो पैदा कर, अपने आप से कमिटमेंट तो कर, अपने आप से एक वादा तो कर कि अगर रवि शर्मा कर सकता है, यहाँ पर बैठे बड़े बड़े लोग कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, हम क्यों नहीं कर सकते, और हम नंबर 1 क्यों नहीं बन सकते। अगर रवि शर्मा स्टार डायमंड बन सकता है तो मेरे में क्या कमी है, मैं भी बन सकता हूं। अगर कमी है तो विश्वास की, अगर कमी है तो जुनून की, अगर कमी है तो कमिटमेंट की, अगर कमी है तो इंतजार की। मेरी अपलाइन आएगी तो मैं करूंगा। अरे अपलाइन नहीं आएगी तो क्या काम नहीं करोगे क्या है जी। मेरी कौन सी अपलाइन यहां पर है भैया, बताना। कोई अपलाइन है मेरी यहां पे? नहीं है ना, लेकिन खड़ा हूं। रवि शर्मा जब मैदान में उतरा था अकेला था, मुझे तो सिखाने वाला भी कोई नहीं था मेरे भाई। खुद को अपने आप को घिस घिस के यहां तक पहुंचाऊं। किसी ने पैन पकड़ना तक नहीं सिखाया था, लेकिन जुनून था आगे बढ़ने का। साला खून OP शर्मा का हूं, हाथ नहीं बांध सकता, डरना नहीं आता मेरे को, लड़ना आता है। डरना नहीं आता, लड़ना आता है, दैट्स इट। लड़ जाओ, लड़ जाओ अपनी गरीबी से, लड़ जाओ अपनी जिंदगी में जो जिम्मेदारियां जिन्होंने आपकी कमर तोड़ के रख दी है। बहुत हो गया, बहुत हो गया लोगों के सामने हाथ फैलाना, बहुत हो गया बैंकों के सामने खड़े होकर लोन मांगना। काम ऐसा करो, 5 साल जुनून के साथ इतिहास बना दो। हम आपके साथ खड़े हैं, आपको ना तो बर्बाद होने देंगे, ना आपको डूबने देंगे, ना आपको मरने देंगे। पर आप भी तो अपना 100% हमें दिखाओ, आप भी तो वो ताकत हमें दिखाओ। अगर आप और हम मिल गए तो ये आपका शहर बिहार के बड़े शहरों में अपना नाम अर्जित कर लेगा। आखिर पटना में प्रोग्राम हो सकता है, आखिर पटना में अगर 2-2, 2.5 हजार लोगों का प्रोग्राम हो सकता है, तो यहां क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन हम एक नहीं है, हमारा विश्वास एक नहीं है, हमारा जुनून एक नहीं है। अरे जितनी ताकत कमियां ढूंढने में लगाते हो, उसकी 10% ताकत अच्छाइयां ढूंढने में लगा दो, इतिहास बना दोगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय RCM।